Today's topic is types of solution on the basis of amount of solute. ये हम क्यों पढ़ने लगे हैं? इसलिए कि क्रिस्टलाइजेशन पढ़ने से पहले दो एक बातें जानना बहुत जरूरी हैं. नंबर वन, सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या है, और सोल्यूशन की टाइप्स क्या हैं, और क्रिस्टल्स क्या है. फिर क्रिस्टलाइजेशन पढ़ें तो उसकी समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी. इसलिए इसको हमने रखा है कि तीन किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं: अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. किसकी बुनियाद पे हम ये तीन किस्में बता रहे हैं? हम बता रहे हैं सॉल्यूट की मिकदार की बुनियाद के ऊपर. सबसे पहले एटिमोलॉजी. जब लफ्ज के मीनिंग समझ आ जाए, आधी बात वही समझ आ जाती है और कई दफा तो पूरी बात समझ आ जाती. दिस इज अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड का मतलब होता है, इसका लफ्जी मतलब है गैर सैर शुदा. सैचुरेटेड का मतलब होता है सैर, यानी भरा हुआ, यानी जिसकी भूख मिटी हुई हो, जिसकी प्यास मिटी हुई हो, जिसकी जो जरूरत है वो पूरी हो चुकी हो. कहते हैं ना, खाना खा लिया, हाँ जी मैं तो सैचुरेट हो गया. ठीक है, कोई बंदा टूर वगैरह बहुत सारे करता है तो वो किसी से मैंने पूछा, कहते हैं हाँ अब तो मैं नॉर्दर्न एरिया इतने टूर कर लिया, मैं सैचुरेट हो गया. ठीक है. अन का मतलब क्या है? अन का जब भी प्रीफिक्स अन आ जाए पूरी किताब में, अन का मतलब होता है नॉट, नहीं, यानी सैचुरेटेड नहीं, यानी सैर नहीं हुआ, भूख नहीं मिटी, यानी भूख बाकी है, प्यास बाकी है, खाली है, अभी और चीज आ सकती. अनफेयर यानी कि नॉट फेयर. अनसीन यानी कि सीन का मतलब देखो, अन यानी नॉट सीन. अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब जिसके पास नौकरी है, अन का मतलब जिसके पास नौकरी नहीं है. तो अन याद कर लो, पूरी केमिस्ट्री जहां भी आए, पार्ट 1 पार्ट 2, और अन का मतलब क्या होता है? नॉट. ठीक है. देन सैचुरेटेड. सैचुरेटेड का मतलब क्या है? कि जो जितनी उसकी जरूरत है वो पूरी हो चुकी है, सैर शुदा. ठीक है. एक नॉर्मल रूटीन में बंदा 2 रोटियां खाता है, 2 रोटियां खा ली हैं, तो अब क्या है? वो सैचुरेटेड. एक खाई है या आधी खाई है, अभी भूख लगी हुई, तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड. और सुपर सैचुरेटेड, सुपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा. यहां क्या मतलब है? एक्स्ट्रा. ठीक है. सुपर सैचुरेटेड यानी सैचुरेटेड से भी सुपर सैरशुदा, सैचुरेटेड से भी ज्यादा, यानी रोटियां आमतौर पे 2 खानी है, अब कहीं 4 खा ली. ठीक है. बहुत ही ज्यादा हो चुका काम. ठीक है. जितनी उसकी जरूरत है उससे जायद चीज है एंटर होगी. दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मैंने लिखा नहीं, जगह नहीं थी, अंडरस्टूड है. सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज सॉल्यूशन? जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं. एक होमोजीनियस जिनकी कंपोजिशन एक जैसी हो. आपने नमक लिया, पानी लिया, हिलाया, एक जैसे हो गए. इज इट क्लियर? तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. और जो चीज थोड़ी मिकदार में हो, नमक आपने डाला पानी के अंदर, नमक थोड़ी मिकदार में है, उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट. सॉल्यूट जो चीज हल होती है, सब्सटेंस बीइंग डिसॉल्व्ड. और पानी क्या है? सॉल्वेंट, वो ज्यादा मिकदार में होता है. विच डिसॉल्व्स, सब्सटेंस विच डिसॉल्व, जो किसी को हल करती. नमक हल हुआ है, पानी ने हल किया है. नमक थोड़ा और सॉल्यूट थोड़ा होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा होता है. सॉल्यूट को यानी ऊपर से डाला जाता है. तो मैंने इसको हमेशा कैसे याद किया था, जब शुरू में किया था, सॉल्यूट, वो सॉल्यूट नहीं होता, ये सॉल्यूट ऐसे ऊपर ही होता है, तो सॉल्वेंट नीचे पड़ा होता है. अच्छा, दूसरा ये था कि ज्यादा और कम क्या है? सॉल्यूट में कितने 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है, और सॉल्वेंट में कितने? 1 2 3 4 5 6 7, यानी सॉल्वेंट ज्यादा. मैंने यहां से याद कर लिया था कि सॉल्यूट थोड़ा होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है. सॉल्यूट जो है ये ऊपर से डालते हैं, ठीक है, और ये सॉल्वेंट नीचे से डालते हैं. सॉल्यूट थोड़ी मिकदार में होता है और ये ज्यादा होता है. और जो सॉल्यूट करता है, ठीक है, वो फिर ऐसा हल होता है कि फिर उसके सारे मसले हल हो जाते हैं. ऐसे सॉल्यूट मार के रखना चाहिए. इज इट क्लियर? देन एग्जाम्पल, नो, डेफिनेशन.
What is the definition? As a solution in which further solute can be dissolved is unsaturated solution. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है, NaCl की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 36 ग्राम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्युबिलिटी को बहुत मुश्किल काम नहीं है। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने ग्राम सोलूट के हल हो जाएं उस टेम्परेचर पे वो उसकी सॉल्युबिलिटी, किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी आप मालूम कर सकते हैं। 100 ग्राम पानी ले लें, ठीक है, नमक को तोल लें, पहले तोल लें, हल करें। जब करते करते नीचे बैठना शुरू हो जाए, बाकी नमक को भी अब फिर उसका मैश कर लें, जो डिफरेंस है इसका मतलब वो हल हुआ, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर से टेम्परेचर नोट करें, टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, इसलिए टेम्परेचर लिखना पड़ता है। तो यू कैन, ये 2-3 चीज़ों के करें, सारी ज़िंदगी की सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने खुद किया था, ठीक है। नमक की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 36 ग्राम 100 ग्राम पानी में हल होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया, हमें कितना हल होता है? ये 100 ग्राम वाटर है, ये कितना है? 100 ग्राम वाटर, ठीक है। अच्छा, पहले डेफिनेशन सारों की देख लेते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जिसमें मजीद सोल्यूट हल नहीं हो सकता, सोल्यूशन इन विच फर्दर सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। And what is supersaturated solution? Solution which contains more solute than solvent can dissolve at given temperature. जितना given temperature पे हल कर सकता है उससे ज्यादा हल हुआ होगा। Is it clear? अब एग्जाम्पल देख के डेफिनेशन की फिर बाद दोबारा देखते हैं। नमक का NaCl क्या है? 36 ग्राम NaCl 100 ग्राम वाटर में हल हो जाता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 36 ग्राम हल होता है, ठीक है। हमने ये 100 ग्राम पानी ले, ये भी 100 ग्राम वाटर है, ये भी 100 ग्राम वाटर है, 25 पे 25 पे 25 पे। अब 30 हमने कितना हल हो जाता है? 36 ग्राम। अगर हमने इसमें 2 ग्राम हल कर दिए, ठीक है, ये हल किया, तो ये सोल्यूशन क्या है? इसमें मजीद सॉल्यूट हल हो सकता है, इट इज ए अनसैचुरेटेड। 20 ग्राम कर दिए, ठीक है, कितना हल हो सकता है? बोल ऊंचा। 36 हल हो सकता है। 36 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है, 36 ग्राम कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है। तो इसमें मजीद हल हो सकता है। 25 ग्राम हल करें तो फिर इसमें मजीद हल हो सकता है, अभी भी अनसैचुरेटेड है। 40 ग्राम सॉरी 25 हो गया, अच्छा 30 ग्राम है, मजीद हल हो सकता है, ठीक है। 32 मजीद हल हो सकता है। 35 ग्राम हमने हल किया, क्या अभी भी मजीद हल हो सकता है? 1 ग्राम में भी हल हो सकता है, अभी तक क्या है? अनसैचुरेटेड। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सोल्यूट हल हो सकता हो वो अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड की रेंज बड़ी है, ठीक है, 35 तक ये अनसैचुरेटेड है। इसमें मजीद सोल्यूट हल हो सकता है, दिस इज अनसैचुरेटेड। डेफिनेशन देखें, सोल्यूशन इन विच फर्दर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ऐसा सोल्यूशन जिसमें मजीद सोल्यूट हल हो सकता है। जिसने एक रोटी खाई है वो अनसैचुरेटेड है, क्या वो मजीद रोटी खा सकता है? ठीक है, वो अनसैचुरेटेड। दूसरे एग्जाम्पल, सोल्यूशन इन विच फर्दर सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। हमने 36 ग्राम को हल कर दिया है। ये मैंने 2 चमचे शो की, यहां पे 1 स्पून शो की, यहां पे 2 स्पून, इधर 3 स्पून। ये सिर्फ विजुअल मेमोराइजेशन के लिए, हालांकि 2 स्पून तो डबल होती हैं, तो हमने फर्क कितना रखा हुआ है? जस्ट 1 ग्राम का। ये सिर्फ विजुअल मेमोराइजेशन के लिए कि आपके जहन में होगा तो वो ज़्यादा डाला जा रहा है, ठीक है जी। अब 36 ग्राम हल किया, अब 36 ग्राम जब हल करेंगे तो ये नीचे बैठना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है? सोल्यूट अब नीचे बैठना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये सैचुरेटेड हो गया, मजीद अब हल नहीं करेगा, जो इसमें डालेंगे वो नीचे जाके बैठ जाएगा। इसमें मजीद सोल्यूट हल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है? सैचुरेटेड, यानी 2 रोटियां इसने खा ली हैं, ठीक है, काम पूरा कर दी। अब इसमें क्या किया हमने? जितना हल हो सकता है, सॉल्युबिलिटी नमक की है 36, हमने इसमें 37 ग्राम, 3 स्पून इसलिए शो की, ज्यादा डाल दिए, 37 ग्राम सोल्यूट डाल दिए। कितना हल हो सकता है? 36। 37 कैसे जाएगा? एक ही सूरत में जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, टेम्परेचर 25 से बढ़ा के 50, 60, 78 यानी ज्यादा कर दिया। अब मजीद सोल्यूट इसमें हल हो गया। जो ही इसको छोड़ेंगे टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, तो ये फौरन जो जायद है, 1 ग्राम जो जायद है, फौरन उसके क्रिस्टल बना देगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट?
ठीक है जी। अब इनमें डिफरेंस देखें तो क्या होगा, इसमें फर्दर सोल्यूट जो है हल हो सकता है, इसमें फर्दर सोल्यूट हल नहीं हो सकता, इसमें भी फर्दर सोल्यूट हल नहीं हो सकता जब तक कि टेम्परेचर ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर तो हो ही जाएगा, ठीक है जी। इसमें भी हल नहीं हो सकता। इसका कलर क्या है, अगर कलर का सोल्यूट आपका कलर्ड है, अगर सोल्यूट आपका कलर्ड है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका लाइट कलर होगा, इसका कंपैरेटिवली डार्क होगा और इसका वेरी डार्क कलर होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा सोल्यूट किया हुआ है। सोल्यूट हमारा अगर कलर्ड है, इज इट क्लियर। अच्छा, दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि शुगर की, शुगर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 130 ग्राम 100 ग्राम पानी में हल हो सकती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उसके 3 सोल्यूशन हमने बनाए हैं, ठीक है, वो मुझे दे दो। ये 3 हमारे पास सोल्यूशन है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, इसमें हमने 130 से लेस यानी तकरीबन 60-70 ग्राम डाला है, ठीक है। इसमें पूरा 130 डाला, ये देखें नीचे बैठना शुरू हो गया। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर नहीं ली, ब्राउन शुगर ली है, आई टुक ब्राउन शुगर, जिन्होंने शक्कर कहते हैं, शक्कर, शक्कर भी वही शुगर है ना, ठीक है, शुगर शुगर शक्कर, उधर से लफ्ज निकला, शुगर कैन, ठीक है, ऐसा डंडा जो शुगर मीठा है, मीठा डंडा। अच्छा, इसमें हमने 130 से ज्यादा क्या है 140, थोड़ा सा गर्म, ये हल नहीं था और गर्म थोड़ा सा इसको किया, इट्स हॉट, तभी इसने ज्यादा हल कर लिया। अब इनके कलर आप देख लें, इसका लाइटर कलर है, इसमें मजीद सोल्यूट हल हो सकता है। ये कौन सा सोल्यूशन है, अनसैचुरेटेड, इसमें मजीद सोल्यूट हल नहीं हो सकता, ठीक है। ये डाल के देखा, ये डाला, ओ सारा के सारा नीचे जाके और नीचे बैठ के, क्योंकि ये हल, इसमें मजीद सोल्यूट हल करने की गुंजाइश नहीं है। इसमें ये चूंकि हॉट है, इसको हमने शुगर ज्यादा डाली हुई है, 130 से ज्यादा डाली हुई, ठीक है, तो इसलिए तभी ये हल हुआ हुआ है। और इसका कलर देखें, तीनों का कलर इज द डार्क। तो 2 एग्जांपल्स आपको दी। अब आपको एनालॉगस एग्जांपल देते हैं, एनालॉगस डेली लाइफ एग्जांपल, ठीक है। पहली डेली लाइफ एग्जांपल अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी खाने पीने का इंसान शौकीन होता है, इज इट क्लियर, यानी जब आपने जितना खाना आप खा सकते हैं उससे कम खाया हुआ है तो आप क्या है, अनसैचुरेटेड। वैसे डेली लाइफ में कभी बंदा खाना मौजूद हो और वो कम खाए, कोई एग्जांपल दे सकते हो। हाँ जी, दुल्हन, ब्राइट, उसके पास बड़ा खाना होता है, इतना मेकअप और इतना पता नहीं क्या कुछ, बेचारी थोड़ा थोड़ा सा खा रही होती, ठीक है। लोग क्या क्या खाई जाए, वो बेचारी 2 दिन भूखी रहती, सारी दुनिया खा रही होती, वो बैठी थोड़े थोड़े, जैसे चिड़िया नहीं खाती इस तरह, तो वो अनसैचुरेटेड होती। डेली लाइफ एग्जाम्पल। अच्छा, यानी जब आपको भूख लगी हुई है, भूख से कम आपने खाना खाया, वैसे रिकमेंडेड यही है, जितनी भूख है उससे कम रहे, हेल्थ अच्छी रहती, लेकिन हम तो बाज नहीं ना आते। अच्छा, सैचुरेटेड क्या है, जितनी भूख है उतना आपने खाना खा लिया, इसको कहेंगे भूखा। और सैचुरेटेड को आपने कहा जी उस खाना और नहीं 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 मेहमान आए थे खाना, नहीं जी असी हुण रज गए हैं, ठीक है, हुण असी रज गए हैं, कोई ऐसी गल, ठीक है। अब आ गए जी सुपर सैचुरेटेड की मिसाल क्या है, तुन पुर 52, ये सरगोदा की लैंग्वेज का वर्ड है, एक्सप्लेन कर देता हूं। तुन पर 52 बंदा कब होता है, जब शादियों का मौसम हो और आपको वलीमे का कार्ड मिल जाए और आप जब जाते हैं, हाँ इधर जनाब बिरयानी पड़ी, इधर पुलाव पड़ा है, इधर आलू पालक, इधर गजरेला, इधर फिरनी भी पड़ी है, उधर जनाब रोस्ट मुर्ग पड़ा हुआ है। फिर बंदा जो है, जो ही वो कहते हैं कि खाना खुल गया है, फिर बंदे भी खुल जाते हैं, हला करके धला करके। बड़ी बड़ी नफीस आंटियां जैसे से चल रही होती, जब खाना खुलता है उनको देखने वाला होता है, भूल जाती, बच्चा पकड़ा, ये तुम पकड़ लो, मुझे जरा खाने दो, सब। फिर जब प्लेट भरते हैं, पहले 3 लेग रोस्ट रखे, उसके बाद जनाब चावल रखे, उसके बाद सलाद रखा, सलाद के बाद ऐसे पूरा पहाड़, माउंट एवरेस्ट से ऊंची चोटी जब तक ना हो, कम से कम हो तो फिर केटू जितनी हो जाए ना, ठीक है। उसके बाद लेके फिर प्लेट में छप्पड़ छप्पड़, फिर बंदा खाता है, खाता जाता है, रह जाए, फिर क्या होता है, पेट भर जाता है। फिर बंदे को ख्याल आता है कि यार साइंस पढ़ी होती है ना, कि यार हमारी जो एसोफेगस है
9 इंच लंबी है, इतना उसका डायमीटर है, इसमें भी कुछ ना कुछ तो डाला जा सकता है। फिर वो डालते हैं, फिर इसोफेगस भरती, इधर मुर्गी गई, इधर मुर्गी की टांग, इधर मुर्गी, और मुर्गी की टांग ऐसे खानी जैसे मिसवाक करते हैं ना, ऐसे स्टिकें हैं उधर फेंकी जाए, दर 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 दर, वो आधी बीच में पड़ी होती। अब जनाब यहाँ पे पड़ो, अब गुंजाइश कोई नहीं, खाने के साथ इंसाफ करना है, अपने साथ इंसाफ नहीं करना, यही मोटो है। उसके बाद वो कहते हैं यार एक आध बोतल पिए, बोतल बड़ी पीनी बड़ी फिर मुश्किल होती है। जब बोतल पीते हैं ना, अब ये इसोफेगस है, ये बोटी, तो पानी जो है इधर से होके फिर इधर जाता है, इधर से होके वो ऐसे निकलते निकलते ना कोने को रास्ता अपना बना लेता है। पानी की ये खूबी, फिर निकलता है, फिर कुछ थोड़ी सी भरती सी जैसे कुटती है, बारिश होने के बाद ज़मीन बैठती है, फिर थोड़ा सा बैठती है, फिर एक डकार खाना वैसे अच्छा से। अब जब यहाँ तक आ जाए फिर बंदे से चला नहीं जाता, को बंदा सलाम भी करे ना, हाथ भी नहीं ऊपर है, वालेकुम सलाम। तो उसको कहते हैं पंजाबी, हमारी सरगोदे की पंजाबी के अंदर तुनपुर बिवंजा। तुनपुर बिवंजा ये लफ्ज कहां से निकला? ताश के पत्ते जो होते हैं ना 52 होते हैं, 52 ताश के पत्ते होते हैं, 2 जोकर होते हैं, और वो जब उसके अंदर डालते हैं ना 52 पत्ते, तो वो ताश की डब्बी के अंदर, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। उसके बाद आप कुछ कोई चीज अंदर डाल नहीं सकते, तो यानी टाइटली पैक्ड, यानी कोई जगह नहीं बची, फुल यानी यहां तक आ चुके। तो इसलिए हमारा ये खाने में हम टर्म यूज करते हैं, जब खाना हम जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खा लेते हैं, यानी सुपर सैचुरेट हो जाते हैं। सैचुरेट होंगे तो फिर क्या रजा हुआ है, सुपर सैचुरेटेड क्या है? तुनपुर बिवंजा। एक नया लफ्ज भी आपको पता लग गया जब आपने, तो ये क्या है सोल्यूशन? सुपर से। तो इसलिए यहां से याद कर लें, अनसैचुरेटेड भूखा यानी और खाना खा सकता है, सैचुरेटेड रजा हुआ यानी मजीद गुंजाइश कोई नहीं है, सुपर सैचुरेटेड ये क्या है? तुनपुर बिवंजा। ठीक है, और जो ही टेम्परेचर डाउन होगा तो ये क्रिस्टल बाहर निकलेंगे, और फिर कई दफा वैसे बंदे भी क्रिस्टल्स फिर निकालते हैं, फिर पता चलता है कि कुछ क्या आया था। कभी कभी हो जाता है ऐसे, कोई नहीं, ऐसे बात समझाने, असल मकसद आपको खाना शाना ये बताना नहीं, असल मकसद आपको कॉन्सेप्ट देना है। चलें दूसरी एग्जांपल देते हैं वैन की। ज़्यादा स्टूडेंट वैन पे पढ़ा सके। वैन में अमूमन सीटें होती हैं 18, एक ड्राइवर की होती, ठीक है, 4 पीछे होती है ना, उसमें 4 बिठाते हैं, तो 2 ड्राइवर के साथ 16, 4 चौके 16 और 2 18 होते हैं, ठीक है जी। अब किसी वैगन में 14 सवारियां बैठी हैं, तो वो उस वैगन को क्या कहेंगे? कितनी बैठ सकती हैं? 4 सीटें खाली हैं, दैट इज अनसैचुरेटेड वैगन। और वैसे ड्राइवर भी अनसैचुरेटेड होता है, वो गाड़ी रोड को नहीं देख रहा होता, वो इधर हर स्टॉप पे देख रहा है, इधर वो कंडक्टर ने भी तौड़ बाहर कड्डी आती, अब भाई जी जाना है, बाजी जाना है, भाईजन जाना है, कितने जाना है, ठीक है जी। रंग महल जो औरत देखिए रंग महल, पता कपड़े का बाजार है उधर सारे होते। तो ये क्या है? आंसर। अगर 18 सवारियां बैठ गई हैं तो सैचुरेटेड है। फिर क्या करते हैं? एक भट्टा इधर लगाया होता है, उधर भी 4 बिठाते हैं। फिर कुछ बंदे जो हैं वो ऐसे बेचारे नहीं बने, मैंने कितनी दफ़ा सफ़र किया ऐसे, ठीक है, वैगन में बहुत दफ़ा सफ़र किया, तो बैंड होकर बीच में खड़े भी हैं। अब 22 सवारी हैं, सीटें 18, बंदे 22 बैठे हैं। अब ये वैगन क्या है? सुपर सैचुरेटेड। आगे जो ही पुलिस वाला है उस आगे बह जाओ, और फिर कोई इधर लटक रहा है बेचारा, कोई इधर लटक रहा है, पुलिस वालों से भी बचना होता है। ये भी एग्जांपल हो गए। चलें क्लास से एक एग्जांपल देते हैं। क्लासरूम के अंदर बेंच लगे हुए 40 की सीट है, 30 स्टूडेंट बैठे हैं, 12 से कम लोग आए, तो क्या है? 10 सीटें खाली हैं, अनसैचुरेटेड। 40 की 40 आए हैं, 40 की 40 सीटें फिल हैं, ये क्या है? सैचुरेटेड। स्टूडेंट ज़्यादा है, ठीक है जी, नई क्लास शुरू हुई है, अंदाज़ा नहीं है, तो स्टूडेंट हमेशा ज़्यादा होते हैं, फिर एडजस्ट हो जाती है। जब भी नई क्लास आती नहीं कई दफ़ा पता होता है, तो आपने तो पिछली क्लास के हिसाब से एडजस्ट किया होता है। तो अमूमन जब नई क्लास होती है फिर नए आते हैं, फिर नए हम बेंच और जो कुर्सियाँ मंगवा। अब 50 स्टूडेंट्स आ गए, अब 10 क्या होंगे? खड़े होंगे। ऊपर से जनाब को एजुकेशन का अफसर आ गया, फिर फटाफट प्रिंसिपल आ गया कि क्लासरूम देखेगा, और 10 खड़े हैं, तो बड़ी इनएफिशिएंसी के क्यों खड़े? हालांकि बंदे वो फिर कहते हैं यार दूसरे बैठो, इनको गुस्सा चढ़ता है, उसको हीट अप हो जाता है, उससे टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है।
वो कहना इधर बैठो, वो फिर एक बेंच पे 2 लड़के बैठ जाते हैं, कोई बेंच की जो 7 जगह होती है उसमें बैठ के वक्ती तौर पे पूरा शुरू कर देते हैं, लगता है कि सारे बैठे हैं। जो ही वो गुस्सा यानी हीटेड टेम्परेचर, वो प्रिंसिपल साहब जाते हैं और वो ऑफिसर जो है जाते हैं, वो जो 10 लड़के हैं वो फिर कहते हैं चलो उठी यार और थले जाके बैठो या पीछे खड़े हो देर। तो ये क्रिस्टलाइजेशन वो 10 एक्स्ट्रा निकाल देता है। इज इट क्लियर और नॉट? These were the 3 types of solution: unsaturated, saturated, and super saturated. Hope you will have understood the lecture. Thank you for paying attention.